तो दीपावली पर 27 साल बाद दोबारा ऐसा संयोग बना कि दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ा। दुनिया भर में सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। जी न्यूज के माध्यम से आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं देश के कई शहरों से। जैसे कि मेरे सहयोगी चंदन आपको बता रहे थे, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से सबसे पहले ये तस्वीरें आई, फिर श्रीनगर से तस्वीरें आई और लगातार देश के साथ साथ विदेशों से भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, एक तरफ विज्ञान है और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी है। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं, जाहिर तौर पर आपकी भी मान्यताएं होंगी। आस्था मानती है कि सूर्य ग्रहण से धरती पर रहने वालों के जीवन पर बड़ा असर पड़ता है और ये असर अलग अलग तरीके से महसूस किया जा सकता है। किसी के जीवन के लिए अच्छा हो सकता है, किसी राशि के लिए खराब हो सकता है। आस्था सूर्य ग्रहण के राजनीतिक और भौगोलिक असर को भी मानती है। जबकि अगर विज्ञान की बात यहां पर की जाए तो विज्ञान तो ये नहीं कहता, वो सूर्य को लेकर किए जाने वाले ज्योतिषीय दावों को नकारता है। विज्ञान की दृष्टि में सूर्य ग्रहण सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत खगोलीय घटना है जिसे विज्ञान एक फेस्टिवल या फिर उत्सव के तौर पर देखता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण की तस्वीरें जो हैं वो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। हर कोई इन तस्वीरों को एनालाइज करना चाहता है, समझना चाहता है। और ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ भारत में हो रहा है, दुनिया भर में इन तस्वीरों को जानने की, समझने की कोशिश लगातार, इनके विश्लेषण की कोशिश लगातार की जा रही है। बार बार हम आपको बता रहे हैं स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो कि आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। सूर्य ग्रहण अलग अलग स्टेजेस से गुजरता हुआ, पार्शियल सूर्य ग्रहण ये, आंशिक सूर्य ग्रहण ये, और भारत में सूर्य ग्रहण कहां कहां दिख चुका है और अभी कहां कहां ये दिखेगा, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आज हम शास्त्रार्थ पर भी बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, आस्था का या फिर विज्ञान का। और आज सवाल इस बात पर भी होंगे, क्या सूर्य ग्रहण का वाकई जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से, बहुत ही आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, क्या इन तस्वीरों का आपके जीवन पर, आपके दिनचर्या पर असर पड़ सकता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट हैं, विनोद श्रीवास्तव, क्योंकि हम साइंस और एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विनोद श्रीवास्तव साइंटिस्ट हैं इसरो के, डॉक्टर रमेश चंद्र कपूर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के। हमारे साथ आचार्य सचिन शिरोमणि भी हैं, धर्मगुरु हैं। आचार्य डॉक्टर विनोद वल्लभ जोशी भी हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। आंचल टंडन है, एस्ट्रोनॉमर हैं। और सृजन पाल सिंह है, फॉर्मर साइंटिस्ट हैं आईआईएसटी के। सबसे पहले आचार्य सचिन शिरोमणि आपसे समझूंगी, क्योंकि लगातार जब सूर्य ग्रहण या फिर किसी भी ग्रहण की बात की जाती है तो सबसे पहली बात की जाती है पूजा निषेध, मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाना, मंदिर के कपाट बंद। ये किस तरह से एक जो बड़ी बहस की सूर्य ग्रहण की, एक तरफ ये तस्वीरें, ये आंशिक सूर्य ग्रहण हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जिंदगी को कितना प्रभावित करता है, ये सवाल हर किसी के मन में इस वक्त होगा। बिल्कुल, देखिए सूर्य जो है हमारी धरती का मुख्य रूप से स्रोत है। जो हमें एनर्जी मिलती है सूर्य के प्रकाश के रूप में, हमें एनर्जी जो प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। और मुख्य रूप से धरती के ऊपर ऊर्जा का ये जबरदस्त एक स्रोत है। अब बात करें सूर्य ग्रहण की, जिससे कि लोग अक्सर डर जाते हैं। खगोलीय घटना है, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सूर्य जो है आपकी आत्मा का कारक है, आपके स्वास्थ्य का कारक है, आपको जो सेहत प्रदान करते हैं। यानी कि सूर्य की जब रोशनी अब सुबह के समय जब आप उसका सेवन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और जैसा कहा भी जाता है कि विटामिन डी मिल जाता है। अब बात करें सूर्य की कि उसके दौरान जो है क्या प्रभाव ये डाल सकता है। मंदिरों के कपाट, जहां मंदिर की बात करते हैं तो वो एक एनर्जी का जो है, मुख्य रूप से आप वहां एनर्जी लेने जाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा वहां से आप प्राप्त करने जाते हैं। और आप शिथिल होते हुए भी, थोड़ा सा मतलब अपने आप को वीक महसूस करते हुए जब मंदिर पहुंचते हैं तो आप अपने आप को एनर्जाइज पाते हैं। तो ऐसे में मंदिर जो एनर्जी का स्रोत है और सूर्य यहां पर जो ग्रसित हुआ है, तो पूर्ण रूप से इसको ग्रसित नहीं कहेंगे हम, ये बहुत कम जो है ग्रस्तास्त ये सूर्य ग्रहण है। तो मंदिरों के कपाट एनर्जी पूरा ना मिलने के कारण बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जरूर पड़ेगा। जैसा कि अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी कि व्हाट्सएप जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम इस समय कर गया। तो ये स्वाति नक्षत्र में है, राहु का ये नक्षत्र है और टेक्निकल चीजें जो देखी जाती हैं ज्योतिषीय अनुसार वो राहु के थ्रू देखी जाती हैं। तो यहां पर थोड़ा सा राहु का इफेक्ट यहां देखा जा रहा है और आने वाले करीब करीब एक पक्ष तक यानी 15 दिन तक इसी तरह मैं वापस आपके पास लौटूंगी इस विश्लेषण के लिए। यहां पर आंचल जी मैं चाहूंगी, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं,
तस्वीरें जो जिन जिन दर्शकों ने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, अगर ये तस्वीरें थोड़ी देर के लिए इन्हें स्क्रीन पर रखें आप, और अगर आप इन तस्वीरों का विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए इन्हें। जी देखिए, यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि सूरज है, आगे वो किसी चीज से ढक रहा है, तो बस यही चीज है कि चंद्रमा बीच में आता जा रहा है और वैसे वैसे ही वो हिस्सा छुपता जा रहा है। अब जैसे जैसे चंद्रमा उसके आगे से निकलता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा ज्यादा ढकता जाएगा, और जब वो पूरा निकल जाएगा तो वो हिस्सा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो बस यही हो रहा है इसके अंदर। सारी जगह पे अलग अलग दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर हैं, क्योंकि हम अलग अलग जगह से देख सकते हैं। अब जैसे हम कहीं पर भी एक सामने आप अगर कोई एक चीज बड़ी सी रख देंगे, जैसे मान लीजिए कि हम एक पेड़ की बात कर लेते हैं कि कई लोग पेड़ के दाहिने खड़े हैं, कई लोग बाइने खड़े हैं, कई लोग बहुत दूर खड़े हैं, कई लोग ऊपर से देख रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर से, कई लोग नीचे से देख रहे हैं, तो सबको अलग अलग हिस्सा दिखाई देता है पेड़ का। तो वैसे ही यहाँ पर भी सूरज का सबको एक मतलब अलग सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखेगा क्योंकि सूरज हमसे बहुत ज्यादा दूर है और हमसे बहुत बड़ा है, पर हाँ, हम इसका एक कटता हुआ हिस्सा और उसी हिस्से को, जो कटा हुआ हिस्सा, उसको वापस आते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि तब तक सूरज डूब चुका होगा, पर ये थोड़ा हिस्सा हम देख पा रहे हैं अभी। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प तस्वीरें ये मानी जानी चाहिए, और साथ ही इन तस्वीरों में बहुत मायने हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी कहती है। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी भी हैं। आचार्य जी, आपसे सवाल ये है कि वैसे तो ये एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अदिति जी, बहुत सुंदर प्रश्न और बड़ा यहाँ पर मंथन चल रहा है हर पक्ष की ओर से। अभी हमारे संवाददाता महोदय दूर से वहाँ से बता रहे थे कि कई राष्ट्रों में, कई देशों में कई लोगों को अब तक भी पता नहीं, अब धीरे धीरे पता चलने लगा कि कोई खगोल में कोई घटना भी हो रही है, अंतरिक्ष में कोई घटना भी हो रही है। और हमारा भारतवर्ष जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में न जाने लाखों साल से उस घटना को एक कतूहल के रूप से, उसको आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, जीवन के जितने भी अंग हैं भारतीय जीवन पद्धति में, उन्होंने सभी ने इसको आत्मसात किया। गणितज्ञों ने उसकी गणितीय गणना की, ऋषियों ने हमारा उसका किरणों का, उसकी छाया काल का उसका अध्ययन किया, उसका पृथ्वी पर होने वाला दुष्प्रभाव। मैं तो एक चीज और कहूंगा अदिति जी, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट महोदय जुड़े हैं और भी एक बार इसरो के लोग आए थे। आपको मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये हमारे ग्रहण काल में पृथ्वी के अंदर कुछ धातुओं की भी उत्पत्ति होती है। इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए वैज्ञानिकों को। उस कालखंड में जहां पर उनकी छाया आंशिक चल रही है, खगरास चल रही है, इसी के साथ हमारे यहाँ पृथ्वी, सूर्य, ये नवग्रहादि जो है वो सौर मंडल का राजा है सूर्य, उसका पूरे सौर मंडल पर प्रभाव पड़ता है। और इसका जो पृथ्वी के अंदर जो धातु उत्पन्न होती है, जो वनस्पति में रस उत्पन्न होता है, हमारे ऋषियों ने तो इस घटना को पहले ही, अभी आप देखिए अंतरिक्ष युद्ध की बात चलने लग गई है कई जगह पर, का अंतरिक्ष में सैटेलाइट खत्म तो नहीं कर दी जाएंगे। हमारे ऋषियों ने उस बात को पहले ही अध्ययन कर लिया, इसीलिए हमारे यहाँ द्युलोक में शांति, उसके नीचे अंतरिक्ष लोग हैं, अंतरिक्ष मैं थोड़ा सा छोटे छोटे जवाब, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट में हम अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करें, जब इन तस्वीरों को वो देख रहे हैं तो इन तस्वीरों में उनके लिए क्या मायने छिपे हुए हैं। और प्रतीक भट्ट जी, यहाँ पर सवाल आपसे भी है। सवाल इसलिए है क्योंकि हम जब एक नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं या एक खगोलीय घटना की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी में ह्यूमंस के, जो इंसान के सितारे हैं, अक्सर कहा जाता है बुलंदी पर हैं या गर्दिश में हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है, पार्शियल सूर्य ग्रहण है, ये पूरा संयोग क्या है? देखिए, पार्शियल सूर्य ग्रहण जो होता है वो ये कि पूरी तरह से सूर्य नहीं ढक पाते हैं, जब तब वो पार्शियल होते हैं। जब चंद्रमा पूरा बीचों बीच आ जाता है तो रिंग ऑफ फायर वलयाकार हो जाते हैं। एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जिसमें कि पूरी तरह से वो ढक जाते हैं।